ईवीएम को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संदेह दूर किया जाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, किसी भी तकनीक को हैक किया जा सकता है। उन्होंने एलन मस्क का उदाहरण देते हुए कहा कि एलन मस्क ने भी ये कहा है कि किसी भी तकनीक को हैक किया जा सकता है। तो एक बड़ा बयान ईवीएम को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। उन्होंने कहा कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, संदेह को दूर किया जाए, जो संदेह है ईवीएम पर उसको दूर किया जाए। लगातार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद से ईवीएम को लेकर बहुत कुछ कहा गया। देखो, लोकतंत्र में ये सब चलता है। भारतीय जनता पार्टी 2 MP हुआ करती थी, उसके बाद चलता है। और तीसरी बात यह है कि जब किसी पर शक होता है, जब जो ईवीएम बनाने वाले उन्होंने बंद कर दी, तो एक बार जनता की मांग को रखते हुए बैलेट पेपर पर हो जाए, कोई फर्क नहीं। शक शुबा दूर करना ना। अब टेक्नोलॉजी तो कोई भी है, किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक किया जा सकता है। वो तो जो टेक्नोलॉजी के ज्ञाता है एलन मस्क, उसने भी बोला है। तो अगर शक दूर करना हो तो एक बार हिंदुस्तान में बैलेट पेपर पर भी चुनाव हो जाए तो शक भी दूर हो जाए। मुख्यमंत्री का बयान कि एक बार शक को दूर किया जाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। एलन मस्क ने भी कहा है कि टेक्नोलॉजी किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। एक बार फिर सुनाते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान कि किस तरह से वो ईवीएम को लेकर शक की बात कर रहे हैं। देखो, लोकतंत्र में ये सब चलता है। भारतीय जनता पार्टी 2 MP हुआ करती थी, उसके बाद चलता है। और तीसरी बात यह है कि जब किसी पर शक होता है, जब जो ईवीएम बनाने वाले उन्होंने बंद कर दी, तो एक बार जनता की मांग को रखते हुए बैलेट पेपर पर हो जाए, कोई फर्क नहीं। शक शुबा दूर करना ना। अब टेक्नोलॉजी तो कोई भी है, किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक किया जा सकता है। वो तो जो टेक्नोलॉजी के ज्ञाता है एलन मस्क, उसने भी बोला है। तो अगर शक दूर करना हो तो एक बार हिंदुस्तान में बैलेट पेपर पर भी चुनाव हो जाए तो शक भी दूर हो जाए। देखो, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ईवीएम को लेकर कहा कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, शक को दूर किया जाए। हरियाणा में भी कांग्रेस ने चुनाव में हार के बाद ईवीएम हैक करने की बात कही है और महाराष्ट्र में भी कुछ सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप कांग्रेस के नेताओं ने लगाए हैं, महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने लगाए हैं। इसके अलावा दूसरे और राज्यों में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने ईवीएम को लेकर बहुत सी बातें कही। हालांकि चुनाव आयोग का यह कहना है कि ईवीएम को किसी भी हालत में हैक नहीं किया जा सकता।